it's a very ambitious show for us, for Sphere Origins. One of the most important shows which we have done in past 5-7 years, I think. And I'm really thankful to Sony team, NP sir, Danesh for giving me this opportunity. And of course, my creative partners, Nilanjana and Hiram, they have done a fantastic job out of it. माता पिता की छत्र छाया लड़ोगे, तुम अपने आप को एक शस्त्र बनाओगे। जिस दिन शत्रु का कोई भी वार जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। If you can come on stage. बिहू क्लासिक कास्ट। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा श्री एनपी सिंह साहब को भी। मुझे तो बहुत मजा आया ये शो करते वक्त, क्योंकि इसके लिए मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना पड़ा और इसमें जैसे कि मुझे एक्शंस बहुत पसंद है, तो इसमें मुझे एक्शंस बहुत सारे करने मिलेंगे। सबसे पहले जब मुझे मालूम पड़ा कि एक सामान्य आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा, जो अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया। मुझे ये रोल अपने आप में बहुत चैलेंजिंग लगा कि क्योंकि अब तक जो हुआ है वो हमेशा ओवर द टॉप देखा है। अब ये है कि साधारण से वहाँ तक पहुँचना है, तो ये जर्नी आप समझ सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। एक तो सीन इतना अच्छा लिखा हुआ आता है, और जो हमारे वैभव जी हैं जो हमसे करवाते हैं और जो क्रिएटिव कॉल्स होते हैं, जो हमें जो बताया गया है पहले से, जो समझाया गया है, तो इतना आसान हो जाता है करना कि बह गए, वो नदी तैयार कर देते हैं, उसे आगे भेज देते हैं और हम उसमें रहते हैं और नाव की तरह बह जाते हैं। डेफिनेटली एक तो इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। 1, घोड़े से गिर गई हूँ एक बार। 2, आई एम अमंग्स 5 kids and 3, it's a very strong character. Absolutely. Yeah. काम कर रही हूँ, Yuri is there, so it's a wonderful cast, and of course this little Ayan, I've worked with him before, and this little one also. तो बहुत कास्ट तो बहुत अच्छी है, and I must say a big thanks to Vaibhav. I'm still trying to be him. It's not so easy playing the biggest tyrant and the biggest, what do you call, evil soul of Indian history. Well, बात यह है कि अचानक 1.5-2 दिन का भी मेरे पास नोटिस नहीं था, और अचानक ये दानिश साहब का एक दिन मैसेज बजता है मेरे फ़ोन पे, सर औरंगज़ेब बन जाओ। मतलब आदमी का दिमाग घूम जाए, औरंगज़ेब बन जाओ। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा कहाँ बन जाओ, क्या क्या करना है। तो जो भी अगर थोड़ी बहुत सच्चाई इस किरदार को निभाने में नज़र आती है, अगर थोड़ी बहुत भी नज़र आती है, तो पूरा श्रेय मेरे निर्देशक को जाता है, क्योंकि मैं सच कहूँ तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इस किरदार के आसपास आने की। देखिए, अगर लोग मुझे ना पसंद करें तो वही मेरे लिए अचीवमेंट हो जाएगी। और सच कहूँ तो इससे पहले मैंने वैभव सर के साथ भी काम किया है, और मेरा 4th शो होगा सोनी में, तो थैंक यू सो मच सोनी। और मुझे हमेशा से ही अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका देते हैं, और ये कैरेक्टर मेरे लिए इजी भी है और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके का किरदार किया है, बट यहाँ पे मुझे वो सेम चीज़ें ना नज़र आए, इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ रही है, और वैभव सर मुझसे बहुत ही अच्छा काम करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Very well. Research went on for more than 9 months, and we've tried our level best to get all the facts right. ये सवाल ये सेट पे मस्ती मस्ती में करते रहते हैं, कैसे कर लेते हो यार? Exactly. ये कैसे करवा लेते हैं मुझसे ये सब इनके ऊपर, इनका श्रेय इनको जाता है। ये मेरी कोई खास इसमें वो नहीं है। मैं बस छोटा सा अपना एक खड़ा हो जाता हूँ, ये बोलते हैं कर लो, जैसे मैंने अभी बताया था। बस ये इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करने को मिला है, जो मुझसे मार के ये करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यही करवाते हैं और आगे भी यही करवाएंगे। हाँ, इस बार ये ज़रूर है कि ये बुद्धिमान के साथ इस बार वीर भी है। तो अब तक बुद्धिमान किया, इस बार वीर भी बना दिया इन्होंने।
जो देखा वो बाजीराव जहाँ पेशवा बनता है यानी फर्स्ट सीन में ही, लेकिन उससे पहले की कहानी कि पेशवा वो कैसे बनता है, वो सीट उसे कैसे मिलती है, वो कहाँ कितनी तैयारी उससे पहले कर चुका है, वो तीर जो उसने मारा था मोर के पंख में उसके लिए उसने कितनी तैयारी की है, बुद्धि वाइज भी और वीरता वाइज भी, वो सारी तैयारी उसके पैदा होने से लेकर यहाँ पहुँचने तक वो आपको दिखाएंगे। मैंने थोड़ा सा अपना वज़न कम किया और थोड़ा सा एक्सेंट जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है मराठी उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश की, और ये बहरूपिया है, हर बार रूप बदल के जाता है, तो हर बार वैसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक मराठी टोन में ही बात करे। तो ये सारी थोड़ी सी तैयारी, और सबसे कॉमन सबसे नॉर्मल चीज़ कि एक कॉमन मैन की तरह बात करे, लगे ही नहीं कि वो एक पहले से ही बहुत शूरवीर है या बहुत बुद्धिमान है, एकदम नॉर्मल आदमी जो रास्ते में चलता हुआ, आप उसे कह सकते हैं कि वो झाड़ू वाला भी हो सकता है, एक माली भी हो सकता है, बहुत ही एकदम निम्न स्तर का आदमी है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा। मैं नहीं कहूँगी इमोशनल कैरेक्टर है। आई थिंक इमोशंस हर इंसान के होते हैं, और जैसे सिचुएशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। सो व्हाट यू सॉ इज़ नॉट व्हाट राधाबाई इज़। सो राधाबाई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी जिन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने पति के आदर्श थे, उन्होंने अपने पति से बहुत कुछ सीखा, और वो सीख उनके जाने के बाद भी वो बाजीराव को देती रही। और आई थिंक दैट्स हर पेरेंटिंग टूवर्ड्स हर ओन चाइल्ड, जिसके वजह से जो सपोर्ट उन्होंने बाजीराव को किया, आई थिंक उसके वजह से ही कुड बिकम व्हाट ही वाज। सो yes, being emotional or being a little dicey or anything that is sensitive, I think sensitive हर औरत होती है, and that is what she is. She was a very common yet a very strong mother. अपने किरदार के लिए, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, बाजीराव एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और एक बहुत ही बड़ा घोड़सवार तलवारबाज था। वो उसका जो बिहेवियर था, वो कैसे रहता था, उसका रहन सहन कैसा था, अपने माता पिता के साथ उसका क्या व्यवहार था, ये सब जाना है मैंने उसके बारे में। और एक मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी है इसके लिए, और अभी शॉर्ट फाइटिंग सीख रहा हूँ मैं।